जी हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड एंड जय मसीह प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीषित करे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने जीवित और सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहूंगा आज के सुंदर समय के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस समय में हम कुछ इस प्रकार से परमेश्वर की वचन की सच्चाई को जानने के लिए, सीखने के लिए प्रयास करेंगे कि आज की जो हमारा मुख्य विषय है, मुख्य टॉपिक है, इफ गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग देन हु क्रिएटेड गॉड। यदि परमेश्वर हर एक चीज को बनाया है तो फिर परमेश्वर को किसने बनाया है। जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी आप इस प्रकार की प्रश्न, इस प्रकार की सवाल किसी का मुंह से सुनते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो आपको उस व्यक्ति का प्रश्न को साधारण एक सिंपल सा चीज है नहीं समझना है दोस्तों। इस प्रश्न का पीछे एक गहराई चीज है। हम कभी कभी ऐसे ऐसे लोगों को इस प्रकार उत्तर दे जाते हैं कि ये तो मूर्खता की बात है, ये तो मूर्खता की सवाल है, उस परमेश्वर को कौन बना सकता है। मैं तो कभी कभी समझता हूं दोस्तों, जो व्यक्ति उस प्रश्न को साधारण और सिंपल समझ करके उस व्यक्ति का मूर्खता की बात है, ये तो मूर्खता की सवाल है, ऐसे उत्तर देते हैं, तो मैं समझता हूं कि उस व्यक्ति का मूर्खता है। जो व्यक्ति साधारण और सिंपल समझता है, हमें उस व्यक्ति का दिमाग में घुसना है, उस व्यक्ति का दिमाग में क्या चल रहा है, उस वास्तविक चीजों को जानना है, उसका दिमाग को स्टडी करना है दोस्तों, कि ऐसे सवाल उस व्यक्ति का दिमाग में क्यों आया। हम साधारण रीति से हर एक व्यक्ति जानते हैं कि एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और उस परमेश्वर को कोई नहीं बनाया है, फिर भी उस व्यक्ति का दिमाग में ऐसे प्रश्न क्यों आया। जब तक आप उस व्यक्ति का दिमाग की सच्चाई, उस व्यक्ति का दिमाग में घूमने वाला जो प्रश्न की जो सच्चाई को नहीं स्टडी करोगे, तब तक आप रियल वास्तविक में परमेश्वर की जो वास्तविकता को आप नहीं समझोगे दोस्तों। इसलिए हम उस व्यक्ति का प्रश्न को साधारण सिंपल चीज नहीं समझना है। उसका पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि उस व्यक्ति ऐसे क्यों सोचता है, क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड सिस्टम्स उस व्यक्ति को इस प्रकार की सवाल पूछने के लिए मजबूर कर देता है दोस्तों। क्योंकि हमारा समाज में आपने देखे होंगे, कोई तो अपने आप को परमेश्वर क्लेम करते हैं, कोई तो धर्म की रक्षा करने के लिए चले जाते हैं, कोई तो परमेश्वर को बनाने की दावा करते हैं। इस प्रकार की सारे चीजों को देखने के बाद जरूर उस व्यक्ति का दिमाग में इस प्रकार की सवाल आना तो तय है ना, और ये आपके दिमाग में भी आ सकता है कि वास्तविक में सचमुच में आज लोग कहते हैं कि परमेश्वर हर चीज को बनाया है, लेकिन आज हमारा जो समाज के लोग धर्म की रक्षा करने चले जाते हैं, परमेश्वर की बनाने की क्लेम करते हैं। इसका मतलब वास्तविक में परमेश्वर और कोई चीज है, या वास्तविक में यही व्यक्ति जो परमेश्वर की बनाने की क्लेम कर रहा है, इस व्यक्ति परमेश्वर है। उस व्यक्ति इस सारे चीजों को देखने के बाद कंफ्यूज हो करके मजबूर हो जाता है दोस्तों इस प्रकार सोचने के लिए, और ये लोग इस प्रकार की प्रश्न पूछते हैं। इसलिए आप लोगों को ऐसे लोगों की जो सवाल को पैशंस के साथ रेस्पॉन्स करके उस व्यक्ति को ऐसे उत्तर देना है ताकि वो व्यक्ति जिंदगी भर के लिए आपके उत्तर में सेटिस्फाइड हो सके, उसका दिमाग में और कभी भी इस प्रकार की प्रश्न ना आ सके। मैं भी कभी कभी सोचता था कि परमेश्वर को मैंने बनाया है, लेकिन जब मैं अपने मामी को देखता था तो मैं कमजोर पड़ जाता था। मैं सोचने लगता था कि परमेश्वर को रियल में मैं नहीं बनाया है।
मुझे ऐसे लगता था कि उस परमेश्वर को शायद मेरी मम्मी बनाई होगी। मेरे मम्मी के पास जाके पूछता था कि मम्मी, क्या तुम परमेश्वर को बनाए हो? तो मेरे मम्मी उत्तर दे के बोलती थी कि परमेश्वर को मैंने नहीं बनाया है बेटा। जब मेरे मम्मी का मुंह से इस प्रकार के शब्द को सुनता था तो मुझे ऐसा लगता था शायद मेरे मम्मी उस परमेश्वर को बनाई होगी। और मेरे मम्मी को पूछने लगता था कि क्या तुमने परमेश्वर को बनाया है? मेरे मम्मी उत्तर देती थी कि परमेश्वर को मैंने नहीं बनाया है। तो मैंने समझ गया, तो मेरे को एक अंडरस्टैंडिंग आ गया, अगर मैंने परमेश्वर को नहीं बनाया है, अगर मेरे मम्मी ने परमेश्वर को नहीं बनाई है, अगर मेरे मम्मी ने परमेश्वर को नहीं बनाई है, तो फिर परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया है। परमेश्वर सेल्फ एक्सिस्ट होते हैं। हर एक बने हुए चीजों के पीछे बनाने वाला होता है, लेकिन बनाने वाला के पीछे कोई बनाने वाला और नहीं होता है दोस्तों। परमेश्वर वो सेल्फ एक्सिस्ट है, वो खुद पर अपने अस्तित्व को बनाता है। परमेश्वर को कोई बनाने वाला नहीं है। यही वास्तविक चीज मुझे मिल गया दोस्तों। अगर मैंने परमेश्वर को नहीं बनाया है, मेरे मम्मी ने परमेश्वर को नहीं बनाई है, मेरे मम्मी ने परमेश्वर को नहीं बनाई है, तो फिर परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया है। और इसके लिए आज मैं अपना जीवित और सामर्थ्य खुदा की धन्यवाद करता हूं, ताकि मैंने परमेश्वर को नहीं बनाया है और आप में से कोई भी व्यक्ति उस परमेश्वर को नहीं बनाए हैं। अगर आज मैं परमेश्वर को बनाया होता तो मैं अंधा हो सकता था, मैं गूंगा हो सकता था, मैं बहरा हो सकता था। परमेश्वर का वचन में लिखा गया Psalms chapter 115 verse 5 में, they have mouth but they cannot speak, they have eyes they cannot see, they have ear but they cannot hear। अनफॉर्चुनेटली आज बहुत सारे ऐसा लोग हैं दोस्तों जो परमेश्वर होने की दावा करते हैं। बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो परमेश्वर को बनाने की दावा करते हैं। बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो उस परमेश्वर की रक्षा करने चले जाते हैं। But God is a live God। परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर देख सकता है, परमेश्वर बोल सकता है, परमेश्वर सुन सकता है, और उस सुनने वाला, देखने वाला, बोलने वाला परमेश्वर की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। वो अपने आप में अपना रक्षा करेगा। हमें इस बात के लिए कोई कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। इसलिए यिर्मयाह चैप्टर 5 वर्स 21 में लिखा गया है, हियर O foolish people and without understanding। इसलिए मैं फिर से उस खुदा की धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज मुझे परमेश्वर उस कैटेगरी में नहीं रखा है जो परमेश्वर को मैं बनाया है करके क्लेम कर सकूं। नहीं तो परमेश्वर का वचन की सच्चाई के अनुसार आधार मुझे भी परमेश्वर यही बोल सकता था कि हियर ओ फुलिश पीपल एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग। आज मैं बहरा नहीं हूं, मैं गूंगा नहीं हूं, मैं अंधा भी नहीं हूं। मैं सत्य को जानता हूं और अपने आप को हर प्रकार की अंधकार सोच विचार से मुक्ति हुआ हूं। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, जो कोई सत्य को जानते हैं वो लोग स्वतंत्र होते हैं। जो कोई सत्य को जानते हैं वो लोग मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और आज मैं विश्वास करता हूं, मेरे भरोसा उस जीवित परमेश्वर पर है कि आज मैंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है और स्वतंत्र भी हुआ है। जी मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहनों, यशायाह चैप्टर 40 वर्स 21 में लिखा गया है, Do you not know? Have you not heard the everlasting God?
the Lord, the creator of the ends of the world. वो सेल्फ एग्जिस्ट परमेश्वर होते हैं। परमेश्वर को कोई नहीं बनाते हैं। परमेश्वर हमेशा के लिए ही वो सेल्फ एग्जिस्ट है। मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहन, भजन संहिता 90:2 में लिखा गया है, बिफोर द माउंटेन्स वर बोर्न और यू ब्रॉट फोर्थ द होल वर्ल्ड, फ्रॉम एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग यू आर गॉड। From everlasting to everlasting, you are God. परमेश्वर को कोई नहीं बनाते हैं दोस्तों। वो everlasting to everlasting, वो हमेशा से हमेशा के लिए परमेश्वर है। परमेश्वर को कोई नहीं बनाते हैं। धन्यवाद देता हूं इसके लिए कि आज मैंने देख सकता हूं, बोल सकता हूं, सुन सकता हूं, बहरा नहीं हूं, ताकि मैं परमेश्वर का सृष्टिकर्ता नहीं बना है। अगर मैं परमेश्वर का बनाने वाला होता, परमेश्वर का रक्षा करने वाला होता, अपने आप को परमेश्वर होने की क्लेम करता, तो शायद आज मैं नहीं देख सकता था, शायद मैं आज बोल नहीं सकता था, शायद मैं आज सुन नहीं सकता था। लेकिन मेरे उद्धार करता, दया करने वाला परमेश्वर मुझे उस कैटेगरी में नहीं रखा है दोस्तों, उस कैटेगरी में नहीं रखा है। मैंने सत्य को जानता हूं और स्वतंत्र हुआ हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आए हैं तो परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करे। और मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दोस्तों।